हेलो गाइस, वेलकम टू बीटेक वाला। तो यार कैसे हो आप लोग? तो यार हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था एनाटॉमी ऑफ जावा। हम लोगों ने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले यार मैं नोट्स अपना ओपन कर लेता हूँ। तो यार हम लोग एनाटॉमी ऑफ जावा देखे थे, वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में देखे थे। एनाटॉमी ऑफ जावा में हम लोगों ने देखा था कि जावा के प्रोग्राम में हमारे काफी सारे सेक्शंस होते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन होता है। ये बेसिकली हमारी कोड को रीडेबिलिटी प्रदान करता है। फिर पैकेज स्टेटमेंट आता है। इसके अंदर हम लोग कुछ पैकेज इंस्टॉल कर रहे होते हैं। पैकेज बेसिकली क्या होता है? ग्रुप ऑफ क्लासेस होती है जिसके अंदर बहुत सारे क्लास को ग्रुप करके हम लोग रखे होते हैं। फिर इंपोर्ट स्टेटमेंट आता है। जैसे मान लो मुझे यूजर्स इनपुट चाहिए तो मुझे कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा। यूजर्स इनपुट लेने के लिए मुझे एक स्कैनर क्लास इनपुट करना उसमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। फिर इंटरफेस स्टेटमेंट, जो कि मैंने आपको बताया था कि आगे इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर क्लास डेफिनेशन, हम लोग अपने जावा के प्रोग्राम में काफ़ी सारे क्लासेस बनाते हैं, एम्प्लॉय क्लास, स्टूडेंट क्लास, इस तरह से आप लोग काफ़ी सारे क्लास बना सकते हो उसमें। बट मैंने आपको ये भी बताया हुआ था कि ये सारे चीज़ जो है ये ऑप्शनल है। ये अगर जावा के प्रोग्राम में नहीं भी रहेंगे फिर भी हमारा जावा का प्रोग्राम बिल्कुल अच्छे से रन करेगा। लेकिन हमारे जावा के प्रोग्राम में कुछ ऐसा होता है कि जो एसेंशियल होता है, उसके बिना हमारा जावा का प्रोग्राम रन नहीं करेगा। वो होता है हमारा मेन मेथड। हमारी मेन मेथड की क्लास के बिना हमारी जावा का प्रोग्राम जो है वो रन नहीं कर सकता। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखे थे वेरिएबल्स के बारे में। मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल्स एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम लोग अलग-अलग तरह की वैल्यू को स्टोर कर रहे होते हैं। फिर डेटा टाइप्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। डेटा टाइप्स फर्दर 2 तरह की होती है, प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव के अंदर हम लोगों ने 8 तरह की अलग-अलग डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था, बूलियन, कैरेक्टर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट और डबल। ये क्या हो गया? 1 मिनट। हाँ, अब ठीक है। तो यार बूलियन में मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ ट्रू और फॉल्स को स्टोर करता है। कैरेक्टर में हम लोग एक कैरेक्टर स्टोर कर रहे होते हैं जैसे ए बी सी डी, और ये सिंगल कोटेड में ये हम लोग स्टोर कर रहे होते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में जब हम लोग प्रोग्राम कर रहे होंगे। बाइट में हम लोग इंटीजर स्टोर कर रहे होते हैं। शॉर्ट में भी हम लोग इंटीजर स्टोर कर रहे थे। इंट में तो इंटीजर होता ही है। और लॉन्ग में हम लोग एक बड़ा सा इंटीजर स्टोर कर रहे होते हैं। मान लो हम लोग काफी बड़ा नंबर स्टोर कर रहे हैं, 5 ऐसा कुछ, तो ये हमारा लॉन्ग में जाएगा। फिर फ्लोट में हम लोग एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को स्टोर कर रहे होंगे। डबल में एक बड़ा सा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को स्टोर कर रहे होते हैं हम लोग। फिर यार हम लोगों ने देखा था रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल नेम। तो एक वेरिएबल को हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो इसमें हम लोगों ने देखा था ये केस सेंसिटिव होता है। जावा का कीवर्ड्स को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं वेरिएबल्स के नेम को बनाने में। इसमें वाइट स्पेस अलाउड नहीं होती है। डिजिट्स आर नॉट अलाउड। बेसिकली डिजिट्स हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते, बट अगर हम लोग कोई वेरिएबल का नाम वेरिएबल बना रहे हैं तो हम लोग कोई कैरेक्टर के बाद या स्ट्रिंग के बाद हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मैं बना रहा हूँ इंट नाम का कोई एक वेरिएबल बनाया, तो पहले तो ये डेटा टाइप है, उसके बाद हम लोग वेरिएबल नेम कर दिए। अब इसके आगे मैं नंबर यूज कर सकता हूँ, लेकिन मान लो अगर मैं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ बनाऊं जो हमारा वेरिएबल नेम नंबर से स्टार्ट हो, जैसे 1 2 एज, तो ये अलाउड नहीं है, ये हमारे जावा सपोर्ट ही नहीं करेगा। फिर हम लोगों ने देखा था अल्फाबेट, कैरेक्टर और डिजिट्स, इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं हम लोग अपने वेरिएबल नेम बनाने में, ये हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोगों ने देखा था प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के जो टाइप्स है वो उसकी रेंज क्या होती है, वो कितना मेमोरी स्टोर करता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जावा जो है स्टैटिकली टाइप्ड है। मतलब इसका क्या होता है कि जावा के जो वेरिएबल्स होते हैं उसको हम लोग यूज करने से पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। फिर हम लोगों ने देखा था बाइट की रेंज -128 से लेकर के +127 तक जाती है, और ये 1 बाइट लेता है। 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट। ये सब आपको मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो वो एक बार जाके आप लोग पहले देख लो। फिर शॉर्ट का रेंज यहाँ होता है, इंटीजर का यहाँ से यहाँ तक होता है। ये 4 बाइट लेता है, शॉर्ट 2 बाइट लेता है। फिर इसके बाद हम लोग लॉन्ग के बारे में देखे थे, कैरेक्टर देखा था, और मैंने आपको बताया था कि बूलियन जो होता है वो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है, और वो जेवीएम उसकी साइज जो है जेवीएम पे डिपेंड करता है। तो यार ये थी हमारी अब तक की कहानी। मैंने आपको एक प्रोग्राम दिया था पिछले वीडियो में, जो कि हम लोग उसी वीडियो में बनाए भी थे।
मैं आपको एक बार वो दिखाता हूँ। तो ये रहा हम लोग का वो प्रोग्राम जो कि 3 नंबर को ऐड करने का था। और मुझे ये भी याद है कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैंने जब ये एडिशन वाला आपको प्रोग्राम करके दिखाया था, आप सेम प्रोग्राम मेरे लिए सब्सट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए और मॉड्यूलस के लिए करके आप कमेंट में करो। तो यार ठीक है, इतना हम लोग का अब तक का कहानी रहा है। सो बैक टू द नोट्स। और अब हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू चूज डेटा टाइप फॉर आवर वेरिएबल्स। हम लोग अपने वेरिएबल्स के लिए डेटा टाइप को कैसे चूज कर सकते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बुलियन, ये 4 तरह के होते हैं। ये होते तो 8 तरह के हैं, लेकिन फर्दर ये डिवाइड किए गए हैं। जैसे इंटीग्रल के अंदर में 4 और है, फ्लोट के अंदर में 2 और डिवाइड किया हुआ है, फिर कैरेक्टर और बुलियन। तो बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि क्या होते हैं। फ्लोट और डबल भी क्या होते हैं। आप यहाँ गौर से देखो तो मैंने यहाँ पे एफ और कैपिटल एफ और स्मॉल एफ मैं लगा रखा हूँ फ्लोट के लिए, और डबल डी और कैपिटल डी लगा रखा हूँ डबल के लिए। ये मैं आपको फर्दर बताऊंगा। कैरेक्टर के लिए मैं इन्वर्टेड कॉमा लगा हूँ सिंगल, फिर बुलियन के लिए ट्रू फॉल्स स्टोर होते हैं। तो सवाल आता है हम लोग अपने वेरिएबल्स के लिए डेटा टाइप को कैसे चूज कर सकते हैं। तो इससे पहले मैं आपसे लिटरल्स के बारे में बात करना चाहूंगा। अ कांस्टेंट वैल्यू विच कैन बी असाइंड टू द वेरिएबल्स इज कॉल्ड लिटरल्स। इसका क्या मतलब होता है भैया? इसका मतलब बेसिकली यही है कि हम लोग जो वेरिएबल बनाते हैं उसके अंदर हम लोग जो वैल्यू को स्टोर कर रहे होते हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू को स्टोर कर रहे होते हैं, उसी को लिटरल्स कहते हैं। तो इसको यार मैं करके दिखाऊंगा तो जो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसके लिए मैं एक नया क्लास बना लूंगा, इसमें मैं ज़्यादा कचरा नहीं फैलाना चाहूँगा, गंदा लगेगा यार, नहीं समझ में आएगा। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ BW_05_ लिटरल्स। मैं 05 क्यों दिया? क्योंकि हमारा 5वां वीडियो, 4 वीडियो में ऑलरेडी बना रखा हूँ। तो यार मैं इसमें सबसे पहले एक मेन क्लास ऐड कर लेता हूँ, फिर मैं एक वेरिएबल बना लूंगा इंट वेर। ये हमारा डेटा टाइप कौन सा है? इंट है। इसमें मैं एज इज इक्वल टू 70, ये मैं एक वेरिएबल बना लिया। अब इसमें जो 70 जो है, जो मैंने वैल्यू को पास किया है हम लोगों ने एज में, ये हमारा लिटरल्स है। बस खत्म, लिटरल्स हमारा इतना ही है। ये जो हम लोग जो वैल्यू जो पास किए हैं यही लिटरल है। अब भैया हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे कि हम लोग को कौन सा लिटरल बनाना है? लिटरल तो कई तरह के होते हैं ना, आप लोग यहाँ पे लिख रखा है। लिटरल्स हमारा कैसा होता है? इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, डबल होता है, ये कैरेक्टर भी हो सकता है, ये एक बूलियन भी हो सकता है, एक स्ट्रिंग भी हो सकता है। तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा जो लिटरल है वो कैसा रहेगा? तो यार इसके लिए आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा। हम लोग जब कोई भी वेरिएबल बना रहे होते हैं ना, तो उसके डेटा टाइप को चूज करने से पहले हम लोगों को ये चूज करना पड़ेगा कि वह किस तरह का डेटा उस वेरिएबल में स्टोर करने वाला हूँ। मान लो आप ये एज बना रहे हो, तो किसी भी ह्यूमन का एज कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? मान लो ज्यादा से ज्यादा वो 100 साल तक जिंदा रहेगा, बहुत हो गया कोई 110 साल तक भी जिंदा रह गया। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा जो डेटा टाइप होता है उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रेंज, उसका जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ तक वेरीड करता है वो। तो हम लोगों ने वाइट के बारे में पढ़ा था, वो -128 से लेकर 127 तक जाता है। हम लोगों ने शॉर्ट के बारे में पढ़ा था। ये आप कैसे से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। मैं आपको इसमें इतना डीपली नहीं ले जाना चाहूंगा, ये हमारा टॉपिक भी नहीं है। ये आप कर सकते हैं, अलाउड होता है वो। तो हम लोगों का वैल्यू जो बाइट में यहाँ से यहाँ तक वो लाई करता है। कुछ ज्यादा कचरा फैल गया, ये रुक जाओ 1 मिनट। चलो ठीक है। तो हम लोगों का बाइट का वैल्यू -128 से लेके 127 तक जाता है, और एक बाइट में 8 बीट्स होते हैं, ये बताया था मैं आपको। तो किसी भी ह्यूमन का एज, मान लो मैं एज वेरिएबल बना रहा हूँ यहाँ पे, तो किसी भी ह्यूमन का एज 100 जा सकता है, 110 जा सकता है, यार किसी भी वर्स्ट केस में वो 127 जा सकता है, लेकिन उससे ज्यादा तो नहीं जा सकता ना। तो मैं यहाँ पे एज के लिए सेफली मैं बाइट का यूज कर सकता हूँ। अब ऐसा मैं क्यों किया, इंट क्यों हटाया? अब देखो आप,
यहाँ पे इसका एक मेमोरी होता है। बाइट जो है हमारा 1 बाइट लेता है, शॉर्ट जो है वो हमारा 2 बाइट लेता है, इंट है वो हमारा 4 बाइट लेता है, फ्लोट 4 बाइट। तो ये जो हम जो प्रोग्राम बना रहे होते हैं, हम लोग ये जो वेरिएबल बनाएंगे, डेटा टाइप उसको प्रोवाइड करेंगे, हम लोग देंगे, तो हम लोग का जो प्रोग्राम है वो जितना कम से कम मेमोरी को यूटिलाइज करेगा, हमारा प्रोग्राम उतना ही अच्छा रहेगा। तो इसलिए हम लोग बाइट का यूज करेंगे, क्योंकि उसका वो कम मेमोरी ले रहा है। तो एज के लिए वो सेफली यूज कर सकते हैं हम लोग बाइट, इसलिए बाइट का यूज करेंगे। अब मान लो हमको कुछ थोड़ा बड़ा वैल्यू को स्टोर करना है, तो वहां पे मैं शॉर्ट को यूज कर लूंगा। उससे ज्यादा चाहिए मैं लॉन्ग को, इंट को यूज कर लूंगा। उससे भी ज्यादा चाहिए इंटीजर के लिए, तो मैं लॉन्ग को यूज कर सकता हूँ। लॉन्ग को बेसिकली हम लोग इसीलिए हम लोग बनाते हैं, क्योंकि हम लोग उसमें एक बड़ा सा इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। अगर मुझे कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को स्टोर करना होगा, तो मैं फ्लोटिंग लिटरल बनाऊंगा। देखो कैसे बनाते हैं उसको, मैं बना के दिखाता हूँ आपको। फ्लोट एज 2 कर लूंगा मैं, क्योंकि एज पहले से बना हुआ है। मान लो मैं 90 दिया इसको, सॉरी फ्लोट है तो मैं कुछ पॉइंट में नंबर देना चाहूंगा, डेसिमल में, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो ये हमारा फ्लोट है क्या? ये जो मैंने इसको लिटरल्स दिया, ये फ्लोट है क्या? ये देखो क्या कह रहा है। ये जो रिक्वायर्ड टाइप है वो फ्लोट चाहिए मुझे। ये देखो ये फ्लोट चाहिए, लेकिन ये हम लोगों ने डबल दिया है। तो मतलब हम लोगों ने जो वैल्यू दिया है इसको, ये डबल है। ऐसा क्यों? तो डबल जो हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट जो नंबर देते हैं, वो डिफॉल्ट वैल्यू उसका डबल होता है। तो इसको मैं फ्लोटिंग कैसे बना सकता हूँ? तो आप लोग गौर से देखो, मैंने यहाँ नोट्स में दे रखा है आपको, मैं अभी बताया ना। यहाँ पे ये, इसको मैं साफ कर देता हूँ पहले। ये चीज जो है, ये स्मॉल एफ या कैपिटल एफ मैंने क्यों लिखा? इसको मैं वहां पे यूज कर सकता हूँ। मैं जब फ्लोटिंग बनाऊंगा तो वो वहां पे डिफॉल्ट में डबल रहता है, उसको मैं एफ कर दिया, तो ये देखो अब एरर हट गया। ये कौन सा वैल्यू हो गया? अब ये एक फ्लोट हो गया। मैं डबल अगर बनाना चाहूँ तो डबल मैं कैसे बना सकता हूँ? डबल मैं कैसे बना सकता हूँ? डबल एज 3 इज इक्वल टू 68.7। अगर मैं इसको इतना पे छोड़ दूं, तो ये देखो कोई एरर नहीं दे रहा है। मतलब कि जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो होता है हमारा, वो डिफॉल्ट में डबल ही होता है। अगर आपके हाथों में बहुत ज्यादा चिल हो रही है, आपको मन कर रहा है कि नहीं मैं कुछ ना कुछ मैं यहाँ पे लिखूं, तो आप डी लिख सकते हो। आप कैपिटल डी लिख सकते हो डबल के लिए। लेकिन आप अगर आप नहीं भी लिखते हो, फिर भी ये कोई एरर नहीं देगा, क्योंकि ये डिफॉल्ट डबल ही है। तो ये एक डबल है, ये अपने आप इसमें डबल ले लेगा। लेकिन फ्लोट जब हम बना रहे होंगे, तो मुझे वहां पे बताना पड़ेगा कि फ्लोट एफ है। एफ एफ से मुझे वो डिनोट करना पड़ेगा कि भैया ये मेरा फ्लोट है। आप इसको डबल में नहीं लो। देखो यहाँ पे एरर आ गया। हमारा इंटेलिजेंट आइडिया जो है यहाँ पे रेड लाइन से बता रहा है कि ये गलत है भाई। आप यहाँ पे कैपिटल एफ भी यूज कर सकते हो। चलो ठीक है, इतना। इसके बाद बुलियन। बुलियन से पहले मैं कैरेक्टर बताना चाहूंगा। कैरेक्टर को हम लोग ऐसे बनाते हैं। मान लो एज नहीं, क्या ले लूं, वेरिएबल 1। तो कैर को हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में स्टोर कर रहे होंगे। ऐसा क्यों? ये हमारे जावा का रूल है। जब हम लोग कोई कैरेक्टर लिखेंगे, कैरेक्टर लिटरल बना रहे होंगे, तो मुझे उसको ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा ऐसे। फिर आता है भैया बुलियन। बुलियन में हम लोग ट्रू फॉल्स स्टोर कर रहे होते हैं। इसका क्या कर दूं मैं? एज इक्वल टू ट्रू। बुलियन का जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है ना, वो फॉल्स होता है। आपको इसको ट्रू देना है तो आप ट्रू दे सकते हो। मैं यहाँ पे प्रिंट करके दिखाना चाहूंगा। मैं बाइट को प्रिंट करता हूँ पहले। एज, ओके। देखो इसका क्या आउटपुट आता है। क्या आ गया ये? अच्छा, ये यहाँ पे कुछ गलती से लिखा गया था हम लोगों का। तो ये हमारा सही से कंपाइल होके आंसर दे रहा है, मुझे आउटपुट दे रहा है। मैं यहाँ पे एज 2 को प्रिंट करना चाहूंगा, तो देखो कैसे होगा। तो ये मुझे सही से आउटपुट दे रहा है। अब मैं आपको स्ट्रिंग के बारे में बताना चाहूंगा। तो स्ट्रिंग जो है हमारा, वो ऐसे नहीं, कैपिटल एस होता है वहां पे। देखो
इसको मैं str नाम से स्टोर करता हूँ। अब देखो मैं जब स्ट्रिंग लिटरल बना रहा हूँ तो इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैं लिखता हूँ। मान लो मैं लिखता हूँ बीटेक वाला, ये क्या किया मैं, स्मॉल क्यों कर दिया, चलो ठीक है। तो जब मैं स्ट्रिंग लिटरल बना रहा होऊंगा तो उसको मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखूंगा। ऐसा क्यों? तो हमारा स्ट्रिंग जो होता है ना वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में ही लिखा जाता है। इसके बाद क्या है, हमने इंटीजर इंटीजर देख लिया, फ्लोट देख लिया, डबल देख लिया, कैरेक्टर देख लिया, बुलियन भी देख लिया, स्ट्रिंग भी देख लिया। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने यहाँ पे फ्लोट के लिए, ये फ्लोट के लिए एफ लिखना पड़ा मुझे, क्या मुझे बाइट के लिए शॉर्ट के लिए भी लिखना पड़ेगा? शॉर्ट एज 5 करता हूँ इज इक्वल टू 50, तो ये क्या कोई एरर देना मुझे? नहीं। तो हमारा शॉर्ट जो है, शॉर्ट है इंट, मैं ये एक बार सब बना लेता हूँ एक बार, इंट एज 6 इज इक्वल टू 60, ये क्या हो गया, अब सही है, बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, इंट हो गया। देखो इन सब के लिए मैं जब बना रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ भी डिनोट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, लेकिन ये डिफॉल्ट ले रहा है, ये हमारे जावा में इसकी क्लासेस होती है। लेकिन जब मैं लॉन्ग बनाऊंगा जब मैं एज 7 कर देता हूँ यहाँ पे इज इक्वल टू, मान लो मैं कोई वैल्यू दे रहा हूँ यहाँ पे, ओके, तो क्या ये लॉन्ग है? नहीं, ये लॉन्ग नहीं है, ये इंटीजर है। अभी लॉन्ग के लिए मान लो लॉन्ग मैं एक बड़ा सा मैं स्टोर करता हूँ नंबर, तो ये देखो मुझे एरर देगा एक इंटीजर नंबर टू लार्ज, तो ये लॉन्ग में नहीं ले रहा है, ये इंटीजर में ले रहा है। ऐसा क्यों? तो इन सब चीज के लिए मुझे किसी भी मतलब नोटेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, मुझे नहीं बताना पड़ता है कि ये एक मेरा इंटीजर है या फिर ये शॉर्ट है या फिर बाइट है। लेकिन लॉन्ग के लिए मुझे डिनोट करना पड़ेगा एल से, ये मेरा लॉन्ग है। तो लॉन्ग को आप कैपिटल एल से भी लिख सकते हो, स्मॉल एल से भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, एफ, स्मॉल एफ या कैपिटल एफ। डबल के लिए डी, आप कैपिटल डी लिख सकते हो, स्मॉल डी भी लिख सकते हो, लेकिन नहीं भी लिखोगे तो डबल में कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे ही हमारे लॉन्ग में एल से उसको डिनोट करना पड़ेगा, तभी वो समझेगा कि भैया ये हमारा लॉन्ग है। अब मान लो आप शॉर्ट में अगर आप कोई बड़ा सा वैल्यू स्टोर कर रहे हो तो एक नहीं, वो नहीं लेगा क्योंकि ये इसके रेंज से बाहर है। मैंने जो आपको बताया था यहाँ पे, ये वाला, ये रेंज शॉर्ट का इसके वो बाहर चला गया, इस वजह से वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वो मुझे बता रहा है कि भैया इंटीजर नंबर इज टू लार्ज, तो मुझे यहाँ पे इसको छोटा करना पड़ेगा। मैं इसको 50 रहने देता हूँ। आई होप सो गाइस जितना समझ में आया होगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं जावा कीवर्ड्स। जावा कीवर्ड्स क्या होते हैं? जावा हैज a set of keywords that are reserved words that cannot be used as a variable, methods, classes or any other identifiers. पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि जब मैं वेरिएबल का नाम बना रहा हूँ, मैंने वहाँ पे कीवर्ड्स का नाम लेकर के वेरिएबल बनाने की कोशिश की थी, कीवर्ड्स को लेकर के, तो वो मुझे एरर दे रहा था। तो मैं आपको वहाँ पे बताया था कि वेरिएबल्स बनाते समय हम लोग कीवर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं। वैसे ही वो मेथड में भी यूज़ नहीं होगा, वो क्लासेस में भी यूज़ नहीं होगा। कीवर्ड्स मतलब एक जावा अपने लिए रिजर्व करके रखा है कि भैया ये वर्ड मेरे लिए रिजर्व है, आपको इस वर्ड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, मैं नहीं करने दूंगा आपको। आप ऐसा करोगे तो मैं आपको एरर दे दूंगा। तो कीवर्ड्स कितने तरह के होते हैं? काफ़ी सारे कीवर्ड्स होते हैं, हम लोग देखेंगे इन सबको। एब्स्ट्रैक्ट, कंटिन्यू, फॉर, आप लोगों ये देखा है, स्टैटिक देखा है आप लोगों ने, वॉइड देखा है, ये देखा है, प्राइवेट देखा है। प्राइवेट अभी नहीं देखे, आप पैकेज देखे हो। प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, ये सब हम लोग फर्दर देखने वाले हैं, काफ़ी अच्छी तरह से देखने वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो मैं आपको यहाँ पे दे दिया, लेकिन आप फिर भी आप खुद से एक बार चेक कर सकते हो उसको। कहाँ पे? ऑब्वियसली क्रोम पे भैया। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ, आप इसको कहाँ से देख सकते हो। आप उसके बारे में
पूरी डेफिनेशन के साथ आप पढ़ सकते हो कि क्या कहना चाह रहा है वो। जावा कीवर्ड्स प्लस ऑरेकल, ये ऑफिशियल, यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी ना ऑफिशियल रहेगी। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप जब भी देखो तो यहाँ से आप देख सकते हो, क्योंकि ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन होती है यहाँ पे। मैंने भी यहीं से लिया था, क्योंकि बाकी सब जगह गलत हो सकती है। तो देखो आप एब्स्ट्रैक्ट, कंटिन्यू, फॉर, न्यू, स्विच, पैकेज, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, ये सब आप देखो, पब्लिक देखो, शॉर्ट, इंट, ये सब देख रखे हो। तो इसके बारे में आप डीपली आप इस सब के बारे में एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। हम लोग जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे आपको ये सब चीज़ें समझ में आएगी। ये सब चीज़ का हम लोग यूज़ कर रहे होंगे बेसिकली आगे अपने प्रोग्राम में। चलो ठीक है इतना। अब जावा इज यूजर इनपुट, मैंने आपको जब डॉक्यूमेंटेशन बता रहा था तो मैं बताया था ना कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है यूजर्स इनपुट लेने के लिए। तो जब मुझे कोई भी कीवर्ड से कुछ इनपुट चाहिए, कोई भी यूजर, अगर मुझे यूजर इनपुट प्रोग्राम बनाना है, मैं उसको डिफॉल्ट नहीं रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो डायनेमिक रहे, मुझे यूजर से इनपुट मिले और मैं उस पर काम करूँ। तो मुझे स्कैनर क्लास मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब ये सिस्टम डॉट इंट जो है ये हमारा मदद करता है कीवर्ड से मुझे रीड करने में ये हेल्प करता है। sc डॉट नेक्स्ट इंट, ये मेथड है हमारा। ये हमारा कौन सा मेथड है? ये इंटीजर को पढ़ने का मेथड है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, द स्कैनर क्लास इज यूज टू गेट यूजर इनपुट एंड इट्स फाउंड जावा यूटिल पैकेज। ये जावा यूटिल पैकेज के अंदर में ये स्कैनर क्लास पाया जाता है, जिसको मैं इंपोर्ट करके यूजर से इनपुट ले सकता हूँ। टू यूज ए स्कैनर क्लास, create an object of the class and use of any of the available method found in the scanner class documentation. In our example we use next int। हम लोग ये next int यूज कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने वेरिएबल जो बनाया है वो मेरा इंटीजर डेटा टाइप का है। ये मेथड है हमारा कीबोर्ड से इनपुट को रीड करने का। चलो ठीक है, मैं ये आपको करके दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। तो यार मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये एक्सरसाइज आप लोग करके जाओ। इसको आप लोग कोशिश करना यूजर इनपुट बनाने का, यूजर से इनपुट बनाने की कोशिश करना। मैं आपको ये अगले वीडियो में करके दिखाऊंगा आपको, तो ये चीज भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ पहले आप लोग ये ट्राई करो खुद से। होप सो गाइज आप लोग को ये सब चीजें समझ में आ रही होगी। तो यार आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। पर मैं चाहूंगा आप लोग ये प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो ताकि आप अगली जो भी वीडियो आएगी आपको ढूंढने में मेहनत ना करना पड़े, आपको वो इजीली मिल जाएगा। तो यार ठीक है, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सी या, हैव अ नाइस डे।